एकांत सिंह जी की कृपा से बाबा बूटा सिंह जी को जब अलौकिक ब्रह्म ज्ञान रूपी रहस्य का पता चला तो वह ब्रह्मानंद में तल्लीन हो गए। उनके हृदय में परोपकार का भाव जागृत हुआ और उन्होंने अपने सतगुरु के चरणों में अरदास रखी कि हे दीनदयाल, मैं ये ज्ञान सारे संसार में बांटना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज संसार में इस ज्ञान के लिए लोग तड़प रहे हैं। संसार के लोगों के लिए यही उचित है कि भव सागर से बचना है तो सतगुरु का हाथ पकड़ लो। इसके बगैर भवजल धारा से बचने का कोई उपाय नहीं है। हे सच्चे बादशाह, सारे संसार का मालिक करता धरता केवल एक तू ही है। उसी प्रकार समय का सतगुरु भी एक ही होता है। कंपनी का मालिक एक ही होता है, पर कंपनी का मालिक देश देशांतर में पहुंच जाता है। इस प्रकार सच्चे सेवक जिन्हें ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा मिली है, ज्ञान की दात सब जगह पहुंचा देते हैं। साथ ही कहते हैं कि इसका मालिक सतगुरु है। गुरु कभी मरता नहीं, क्योंकि गुरु किसी भौतिक शरीर का नाम नहीं है। शरीर में रहते हुए भी और शरीर के समाप्त होने पर भी गुरु इस निरंकार में विराजमान रहता है। कभी भी मन में ये ख्याल नहीं लाना कि कोई एक शरीर ही हमारा मिशन है या हमारा गुरु है। गुरु तो सदा ही संसार में रहता है और रहेगा भी। सतगुरु से ज्ञान मिलता है और निराकार परमात्मा के दीदार होते हैं। जिस आवाज़ से हमें यह ज्ञान व रोशनी मिलती है, हमारी आँखों से माया का पर्दा हटता है। इससे बढ़कर उत्तम आवाज़ कोई नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ आवाज़ गुरु की वाणी ही होती है। मन तो हर समय बुराई की तरफ ही जाता है, हमेशा गिरावट वाली बातें ही सोचता है। पर संत महापुरुष इस मन को मोड़ लेते हैं संतों की शरण में। जब मन संतों की स्तुति में लग जाएगा तो किसी की बुराई नहीं देखेगा। साथ संगत, आंखें तो एक ही होती हैं। यही आंखें अच्छाई भी देखती हैं और बुराई भी। दातार से यही अरदास है कि हमें हमेशा अच्छाई ही देखने को मिले। जब राजमाता जी बीमार थे और अंतिम श्वास ले रहे थे तो दास ने यही मांगी थी कि जाते जाते ये वरदान दे दो कि तमाम गुरसिखों को यह मत मिले कि वह भटके नहीं, बहके नहीं। ये कहीं पर गुरसिक्खी वाला रास्ता ना छोड़ें, जहाँ पर इतने इतने बुजुर्गों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं, उनका तप त्याग व्यर्थ ना जाए। हर एक महापुरुष को स्वयं को इस मिशन का रोशन मीनार बनना है। रोशन मीनार बनने के लिए किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी तरफ ध्यान ना दें। हम गुरमत की मर्यादा में रहते हुए अपना जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इस पर ध्यान दें। सिर्फ ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान के साथ कर्म भी आवश्यक है। भक्त पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए भक्ति करता है। धन्य निरंकार जी।